हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर। आज की डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग क्विक सॉर्ट के बारे में जानेंगे। तो क्विक सॉर्ट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि ये एक डिवाइड एंड कंक्यूर कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि ये लिस्ट को डिवाइड करती है, उसके बाद नंबर्स को अरेंज करती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि क्विक सॉर्ट बहुत तेजी से काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्विक सॉर्ट रखा गया है। जितने भी सॉर्टिंग के मेथड्स हैं उनमें ये सबसे अच्छा वर्क करती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं। ये नंबर हमने 12 लिए हैं और इन नंबर की शुरुआत हम लोग सबसे पहले 44 से करेंगे। इसके बाद लिस्ट का अगला नंबर 33 होगा, उसके बाद 11, फिर 55, 77, 90, 40, 60, 99, 22, 88 और 66। तो क्विकसॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने लिस्ट में 12 नंबर लिए हैं। ये नंबर सॉर्टेड नहीं है, इन्हें हमें अरेंज करना है। तो क्विक सॉर्ट का जो कंसेप्ट है उसमें लिस्ट का सबसे पहला नंबर आपको पिक करना होगा। अभी काम कैसे कर रही है, लिस्ट का जो भी पहला नंबर होगा आपको उसे पिक करना है और आपको इसकी स्कैनिंग करनी है, नंबर से कंपैरिजन करना है। लेकिन इसका कंपैरिजन हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब होगा कि सबसे पहले आपको राइट साइड से लेफ्ट हैंड की ओर आना है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर आना है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको इसका उल्टा करना होगा, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर आना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि हमने 44 को एक सर्कल बना दिए हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम स्टेप को इम्प्लीमेंट करेंगे उनमें हम 44 को छोड़ेंगे नहीं। 44 हमारा नंबर रहेगा जिसे हमें कंपैरिजन के रूप में लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम 44 नंबर को पिक करते हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि लिस्ट का कंपैरिजन, इस नंबर का कंपैरिजन हम लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से अंदर की ओर आना है। राइट साइड से अंदर की ओर आना है और नंबर्स को कंपेयर करते हुए आना है। जहां भी हमें एक छोटा नंबर मिल जाएगा हम वहां रुक जाएंगे। तो हमारा नंबर है 44, हमने इसे पिक किया और सबसे पहले हम इसे 66 से कंपेयर करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये छोटा नंबर नहीं है, 44 हमने उठाया, 66 से कंपेयर किया, ये छोटा नंबर नहीं है, इसलिए हम और आगे आएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे 22। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि हमें छोटा नंबर मिल गया है, 44 से हमें एक छोटा नंबर मिला और हमने क्या करना है, दोनों ही एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है। तो स्वैप का मतलब होगा कि आपका जो 44 नंबर है वो 22 की जगह आ जाएगा और 22 का जो नंबर है वो 44 की जगह चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 44 नंबर यहाँ आ गया है और 22 नंबर स्वैप कर दिया गया है आपस में। तो यहाँ पे आपका लिस्ट का एक स्कैन कंप्लीट हुआ है। और जैसा कि आपको बताया था कि आपको 44 नंबर को छोड़ना नहीं है, इसी नंबर को अब हमें दोबारा फिर से स्कैन करना है और इस बार हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इस बार हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर आएंगे, यानी इस दिशा से हमें आगे की ओर आना है। तो पहली बार हमने छोटा नंबर फाइंड किया था, इस बार हमें वहां रुकना होगा जहां पे हमें बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। इस बार हम सेकंड राउंड में फिर से स्कैन करते हैं। तो 44 को हमने पिक किया और सबसे पहले हमने 22 से देखा, हमें बड़ा नंबर चाहिए इसलिए हम और अंदर आएंगे, बड़ा नंबर चाहिए, हम और अंदर आएंगे। अब हमारा कंपैरिजन जो है वो 11 से हो रहा है, अभी भी ये बड़ा नंबर नहीं है, 44 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम और आगे आएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि अब हमें एक बड़ा नंबर मिल गया है, तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, दोनों नंबरों को एक्सचेंज कर देंगे। यानी जो हमारा नंबर है 44 उसे हम यहाँ से उठा के 55 के जगह पे स्वैप कर देंगे। तो दोनों नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बाकी नंबर को आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर से हमने
इन दोनों नंबरों को एक्सचेंज किया और यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कि 55 नंबर हमारा यहाँ आ गया है, ये एक्सचेंज हो गया और 44 नंबर हमारा यहाँ पे पहुँच गया है। अब तक हमारे लिस्ट के 2 स्कैन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम थर्ड स्कैन से शुरू करेंगे। इस बार हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी? उम्मीद है आपको मालूम होगा कि इस बार हम राइट हैंड से लेफ्ट की ओर आएंगे। इस बार आपको 66 और 88 लास्ट के 2 नंबर नहीं देखने हैं, वो लिस्ट से बाहर है, क्योंकि हमारा रीसेट जहां चेंज हुआ हमें वहीं से शुरू करना होगा। तो 44 नंबर को पिक कीजिए। ये हमने 44 नंबर को पिक किया और इस बार हम 55 से अंदर की ओर आएंगे और आपको याद होगा कि हमें एक छोटा नंबर चाहिए। 99 एक बड़ा नंबर है जिसे हम 44 से देख रहे हैं कंपैरिजन के रूप में। छोड़ते चले जाएंगे, अंदर की ओर आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एक और छोटा नंबर मिल गया है। तो जैसे ही आपको एक छोटा नंबर मिलता है आप इन्हें फिर से एक्सचेंज कर देंगे। तो यानी 40 और 44 ये दोनों ही नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। 40 एंड 44 ये दोनों नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्कैन के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम हमारा ये आपको बता रहा है कि 40 और 44 फिर से चेंज हो गए हैं। तो अभी भी हमारे पास एक और नेक्स्ट स्कैन की गुंजाइश है, तो हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। नंबर आपको हमेशा लिस्ट का पहला नंबर जहां भी पहुंच रहा है, लिस्ट के अंदर जहां भी घूम रहा है, वहीं से आपको उसे उठाना है। और इस बार हमारी जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी लेफ्ट टू राइट। पिछले स्कैन से बिल्कुल उल्टा करना है। इस बार हम अंदर की ओर आएंगे और हमें एक बड़ा नंबर देखना होगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू कर रहे हैं। फिर 40 छोटा नंबर है, कंपेयर हो रहा है। 77 एक बड़ा नंबर हमें मिल गया है और इसे हम यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे। तो देखिए हमने इसे एक्सचेंज किया और हमें एक बड़ा नंबर मिल गया। तो स्कैनिंग करते रहेंगे और आपके नंबर एक्सचेंज होते रहेंगे। तो क्विक सॉर्ट के अंदर आपने देखा कि जब आपने स्कैनिंग की तो आपको जो लिस्ट का पहला नंबर था वो मिड में कहीं आकर के फिट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है। तो लिस्ट में कहीं भी वो नंबर आकर के फिट हो जाएगा जब आपका पहला राउंड पूरा हो जाएगा। तो 44 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको सभी नंबर छोटे मिलेंगे, जबकि 44 जो कि लिस्ट का आपका पहला नंबर था उसे आप राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे, सेकंड सब लिस्ट की ओर देखेंगे तो वहां पे आपको सभी बड़े नंबर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अभी एक राउंड पूरा हुआ है, अभी क्विक शॉट खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक राउंड के खत्म होने के बाद लेफ्ट हैंड के जितने भी नंबर हैं वो आपको छोटे मिलेंगे और राइट हैंड साइड में बड़े नंबर मिलेंगे। अब जो प्रक्रिया आपने शुरू से कंपैरिजन में ली थी वही पूरी प्रोसेस अब आपको फर्स्ट लिस्ट पे करनी होगी। तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में कुल 12 नंबर लिए थे। अब उन नंबरों को हमने कंपेयर करते करते यहाँ तक पहुंचे और अब हमारी पहली लिस्ट छोटी हो गई है, उसको हम पिक करेंगे और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ लगाना होगा। उसके बाद हम सेकंड लिस्ट पे काम करेंगे, यानी फर्स्ट सब लिस्ट से आपकी 2 लिस्ट और बनेंगी और सेकंड सब लिस्ट से भी 2 लिस्ट और बनेंगी, आगे और सब लिस्ट बनेगी। तो ऐसा करते करते आपकी क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो क्विक सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका पूरा मेथड है, एल्गोरिथम है, वो इस तरह से काम करता है कि आपको सबसे पहले तो एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में कितने भी नंबर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने 12 नंबर लिए। अब आपको क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है और सेम प्रोसीजर आपको स्कैनिंग के दौरान कंपैरिजन करते हुए लिखने हैं और आपको ऐसा करते हुए 2 सब लिस्ट बनानी है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो क्विक सॉर्ट है उसका जब पहला राउंड खत्म हो जाता है तो वहां से आप जैसा कि देख रहे हैं 2 सब लिस्ट बनती ही बनती हैं। तो नंबर कहीं मिडल में आके रुक जाता है, जो आपकी लिस्ट का पहला नंबर होगा वो इन बिटवीन लिस्ट के अंदर कहीं आके रुक जाएगा। आपका पहला राउंड सही हुआ है या नहीं हुआ है इसको देखने के लिए आप लेफ्ट हैंड के नंबर्स को देख लीजिएगा। तो वो नंबर आपके छोटे होने चाहिए और राइट हैंड साइड में जो सेकंड सब लिस्ट होगी वो नंबर आपके बड़े होंगे। अब आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो बेटर तो ये होगा कि आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड नंबर्स हैं और क्विक सॉर्ट के लिए
ये स्टैंडर्ड नंबर जो हमने लिए हैं, एक अच्छा राउंड आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता है कि कम से कम वो 3-4 स्कैनिंग तो दे, ठीक है? नंबर आपको सॉर्टेड नहीं लेने हैं क्योंकि वो आपको सॉर्ट करने हैं। इस वजह से आप कोई भी रैंडम नंबर उठा के ऐसे आप नोटबुक पे ट्राई करके देख सकते हैं। और पूरी क्विक सॉर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक राउंड इसका कंप्लीट करना है जिससे कि आपको इसका मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये लिटरेचर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमने लिस्ट का पहला नंबर उठाया, हमने राइट से लेफ्ट की ओर आए और हमें एक ऐसा नंबर स्वैप करवाया। इस तरह से आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको मेन चीज़ है कि इसका कंसेप्ट समझना है। तो इसके जो राउंड चल रहे हैं, इसमें जो स्कैनिंग चल रही है, उसमें शुरुआत इसकी फिक्स है कि आपको लिस्ट का पहला नंबर पिक करना ही है और आपको राइट हैंड से लेफ्ट की ओर आना होगा। नेक्स्ट टाइम आप इसका रिवर्स करते जाएंगे तो लेफ्ट राइट करते करते आपका एक राउंड कंप्लीट होगा, तो वहां आके आप इसे चेक कर सकते हैं।